भाई साहब देखना, हो सोचो भाई, ये यहाँ पे इतनी क्रेजी सी लग रही है, रियल लाइफ में कितनी भाई डरावनी लगेगी जो लोग समुद्र के नीचे जाते हैं। मुंह तो इतना बड़ा नहीं है भाई, देखना मुंह मुझे लगा था भाई काफ़ी बड़ा होता होगा, पूरा बंदा निकल जाएगी, पर इतना बड़ा मुंह लग नहीं रहा। बट वैसे लेंथ देखोगे काफ़ी लंबी है, देखो यहाँ से वहाँ तक। भाई ये म्यूज़ियम पहुँच गया है सामने, इसी की कार पार्किंग भी है यहीं पे, तो कार पार्किंग में ही लगाते हैं, होपफुली फ्री होगी मेरे हिसाब से। ऐसे पब्लिक स्पेसिस की ज़्यादातर ना फ्री होती है, तो है भी अंडरग्राउंड वाली शायद। लेट्स गो भाई। अच्छा एंट्री यहाँ से है क्या, वन वे? ये अंदर ही है, ये भी तो है, ये भी है भाई, बाहर भी है ओपन में ना पार्किंग। अब पता नहीं यहाँ पार्किंग स्पॉट मिले ना मिले, समस्या है यहाँ इस चीज़ की। तो मिल गई भाई, मिल गई पार्किंग, मिल गई, लेट्स गो। और ये तो 100% ही फ्री होएगी। चलो बढ़िया, बाहर मिल गई ना तो जल्दी निकल सकते हैं, अंदर ले जाओ तो थोड़ा तामझाम रहता है। ये देखो भाई बाहर है पार्किंग इस तरह से, और फ्री ही होगी। बोर्ड कुछ तो लग रहा है, मैं पढ़ लेता हूँ क्या है भाई, इसको जूम करके ज़रा। पार्किंग एक्सेप्ट ऑथराइज व्हीकल, अच्छा कुछ टाइम है, चलो ठीक है भाई, इतने लोगों ने लगाई है अब क्या सोचना। तो ये देखो भाई, ये सामने है म्यूजियम और यहाँ भी है पार्किंग, तो ऊपर भी ला सकते थे हम, खाली पड़ी है स्पोर्ट्स और फ्री है जैसे कि मैंने बताया था ना पूरा। ओ कुछ शार्क्स का भी एग्जीबिशन लगा हुआ है अंदर शायद से। तो लेट्स गो भाई, काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है और काफ़ी फेमस भी है, मतलब बहुत लोग विज़िट करते हैं, भीड़ देख सकते हो आप यहाँ गाड़ियों की, पता चल जाएगा। नाम है ओकलैंड वॉर मेमोरियल म्यूज़ियम। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें टैंक वैंक बंदूकें रखी हुई है, काफ़ी चीज़ है, अंदर जाके दिखाऊंगा। और इसके अलावा भाई जो माउरी लोग थे ना, उनकी भी काफ़ी हिस्ट्री अंदर पता चलेगी। होपफुली वीडियो बनाना अलाउड होगा तो मैं आपको भी दिखा पाऊंगा। टाइमिंग देख लो भाई, मंडे टू फ्राइडे 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, और वीकेंड स्कूल हॉलीडे में सुबह 9 से 5। मतलब बंद तो सब कुछ ही 5 बजे हो जाते हैं लगभग, बस खुलने का टाइम में फ़र्क आ जाता है थोड़ा। और जो ओकलैंडर्स है, मतलब ओकलैंड के लोग हैं, उनके लिए तो फ्री टिकट है। और इसके अलावा बड़े लोगों की है $27 की टिकट, बच्चों की है 13.50, और 2 लोग लोगे वो प्लस 2 बच्चे लोगे तो 72 की पड़ेगी। चाइल्ड 0 से 4 तक फ्री है। चलो भाई, इसका मतलब फ़ोटो वीडियो तो अलाउड है, ऐसे ट्राईपोड पे नहीं ले सकते आप, तो शुक्र है भाई, आपको भी दिखा दूंगा सब चीज़ें। टिकट खरीदते अंदर चल के। तो भाई $22 की ली है, जिसमें शार्क वाली टिकट ली है। वो कह रहे शार्क वाली ले लोगे तो कहीं पे भी अंदर जा सकते हो सारा, और एक ये बुक्स ही दे दी ऑकलैंड म्यूज़ियम की। तो वो कह रहे पहले शार्क वाले में ही चले जाओ, ग्राउंड फ्लोर पर ही है, स्पेशल एग्जीबिशन है ये। मतलब ये शार्क वाला हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। भाई साहब देखना, हो सोचो भाई, ये यहाँ पे इतनी क्रेजी सी लग रही है, रियल लाइफ में कितनी भाई डरावनी लगेगी जो लोग समुद्र के नीचे जाते हैं। मुंह तो इतना बड़ा नहीं है भाई, देखना मुंह मुझे लगा था भाई काफ़ी बड़ा होता होगा, पूरा बंदा निकल जाएगी, पर इतना बड़ा मुंह लग नहीं रहा। बट वैसे लेंथ देखोगे काफ़ी लंबी है, देखो यहाँ से वहाँ तक। इस शार्क का नाम है भाई हेलिकोप्रियन। फॉसिल ऑफ द जीनस हैज़ बीन फाउंड एज फार एज फील्ड ऑफ चाइना, नॉर्थ अमेरिका, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और 290 से 250 मिलियन ईयर्स अगो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अच्छा ये अभी नहीं मिलती भाई, और भाई बहुत ही बड़ी है तो यार, मैंने नहीं सोचा था शार्क से इतनी बड़ी होती होंगी। साइज भी लिखा है देखो, अराउंड 7.5 मीटर लॉन्ग हो जाती है भाई साहब, लगभग 23-24 फुट। हो क्रेजी भाई, 24 फुट की शार्क। और यहाँ कुछ तो लिखा है, टूथ वॉल प्लीज टच। अच्छा जी, टच कर देते हैं भाई, क्या होगा? अच्छा ये फील करने के लिए कह रहे हैं क्या? मुझे लगा भाई इसको दबाने से कुछ एक्ट करेगी ये, एक्ट तो नहीं कर रही, बट कुछ ऐसा है भाई टूथ के अंदर का। एंड ये है भाई टाइगर शार्क, देखना, ओए होए भाई साहब, भाई इसका मुंह बड़ा लग रहा है मुझे, है ना, उसका छोटा था मुंह, इसका देखो काफ़ी बड़ा एरिया है मुंह में। और ऐसा लिखा है ये ज़्यादातर एक्टिव होती है रात के टाइम पे, और टिपिकली 4 मीटर से 6 मीटर तक होती है, यानी 18 फुट तक जाती है मैक्सिमम। लेकिन वो वाली तो भाई बहुत ही बड़ी थी, 24-25 फुट। ये देखो भाई लिखा 1953 में एक टाइगर शार्क को पकड़ा गया था, और उसने जो है भाई उल्टी करी थी, और उल्टी में क्या निकाला, एक हाथ, आदमी का हाथ। तो सोचो किसका शिकार करा होगा इसने, और उसका हाथ इसके पेट में ही था। अच्छा नहीं, इसमें लिखा है आर्म जो है ना वो कट किया गया था नाइफ से किसी, तो मर्डर हुआ था, और उसकी शायद लाश को समुद्र वगैरह में फेंका होगा, फिर ये शार्क खा गई थी भाई। ये देखो कितनी डरावनी सी है भाई, मतलब देखने में ही फट रही है यहाँ पे। शायद ये चीज़ें दिखाई हुई है जो आज तक मतलब निकली होंगी शार्क के अंदर से। तो ह्यूमन आर्म था जिसपे ऐसे टैटू भी लगा हुआ था। इसके अलावा प्लास्टिक बैग निकलते हैं, स्कल्स निकलते हैं, बोंगो ड्रम्स है, बर्ड के फीट है, लाइसेंस प्लेट भी खा गई बताओ गाड़ी की। देन भाई ये है तीसरी वाइट शार्क, ये भी अच्छी खासी बड़ी है भाई, 6 मीटर तक हो सकती है, यानी 18 फुट की। मतलब 18 फुट भाई बहुत होता है, लगभग 2 मंजिल के मकान जितनी हाइट हो गई सोचो, ऐसे लेंथ मान लो इसकी।
और भाई ख़तरनाक ही लग रही है। और इनकी उम्र लिखी हुई है भाई, जो मेल होती है शार्क वो 70 साल तक जी लेती है और फीमेल 40 साल तक जी लेती है। इनके भी दांत देखोगे ना भाई कितने शार्प है, मतलब इंसान का मांस हड्डियाँ तो ऐसे चबा जाती है ये शार्क। और ये शार्क का नाम है भाई हैमर हेड शार्क, क्योंकि इसका जो सर है ना वो हथौड़े की तरह लगता है, तो इसलिए हैमर हेड नाम दे दिया। और ये शार्क ज़्यादा नहीं जीती भाई, अराउंड 25 साल ही जीती है। और लेंथ भी इसकी इतनी बड़ी नहीं होती, अराउंड 3.5 मीटर के आसपास, तो वही मतलब 9-10 फुट की हो जाती है। बट सर देखो कितना यूनिक है भाई इसका, एक आँख यहाँ है और एक आँख इतनी दूर है। और इनके दांत देखना भाई कितने पैने से और पिद्दे पिद्दे से हैं, तो ये भी भाई सब चबा जाती है। और देखो ऐसे ना ये डिवाइस सा लगा रखा है, इसमें आप देख सकते हो कि जो ये हैमर हेड शार्क्स होती है वो कैसे देख पाती होगी, मतलब एक आँख इधर है एक दूसरी तरफ। तो मैं दिखाने की अगर कोशिश करूँ आपको, ये देखो इस तरह से इनका फील्ड ऑफ व्यू होता है भाई साहब, काफ़ी वाइड एंगल में देखती है, देख रहे हो तो इनको तो लेंस की ज़रूरत ही नहीं है वाइड एंगल की। ये देखो शार्क के जो दांत होते थे ना उनके फॉसिल्स है भाई, पुरानी पुरानी शार्क जो अब बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो काफ़ी अलग अलग तरह के दांत है। देखो कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। मुझे लगा था रियल शार्क्स भी रखी होंगी, बट रियल तो नहीं है भाई कोई भी, ऐसी स्ट्रक्चर ही है अभी तक, तो आगे पता नहीं। देखो पुराने ज़माने का बूमरैंग भी रखा गया है, हंटिंग और फाइटिंग के लिए यूज़ होता था। स्टोन एक्स है ये, कुल्हाड़ी पत्थर से बनी हुई, पत्थर को शार्प किया जाता था, फिर इसको एज अ कुल्हाड़ी यूज़ करते थे। ये देखना भाई धागों से बना रखी है शार्क हैमर हेड, वो है दूसरी कौन सी, शायद वाइट शार्क है। और वाइट शार्क का जो जबड़ा होता है ना वो इस तरह से होता है भाई साहब, देखना कितना पहना है भाई, दांत चबा के खा जाए बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। ओ भाई रियल है क्या शार्क ये सामने मेरे, क्या एक्वेरियम है क्या है? नहीं नहीं नहीं, डिजिटल डिस्प्ले है, प्रोजेक्टर लगा रखा, मेरे को लगा भाई रियल में शार्क रखी है, पर नहीं है। चलो भाई ये क्या है, जबड़ा इतना बड़ा देखना, ओए होए ये किस जीव का जबड़ा है भाई साहब, इसका तो एक दांत मेरे हाथ जितना है ऑलमोस्ट। ये देखो रखा हुआ है ना नीचे दांत, कितना बड़ा है देखना, खतरनाक भाई खतरनाक। ये है कुछ मेगालोडोन ओटोडस मेगालाटोडोन, पता नहीं क्या क्या लिखा है, और भाई बहुत ही बड़ा जबड़ा है ये, तो एक साथ 6-7 आदमी चढ़ सकती है। ये देखो शार्क के अंडे कुछ इस तरह से होते, कैसे स्पाइरल से है, उनका शेल है एक्चुअल में अंडों का। ये है भाई ग्रे नर्स शार्क, इसकी आंखें देखना और दांत देखना, शक्ल से ही लग रही है शैतान चुगली खोर होती है ना जैसे उसी टाइप की। ज़्यादा लंबी नहीं है और 25 साल ही जीती है ये वाली। बस ये वाली शार्क देखना कैसी है भाई, बिल्कुल पतली सी, और शक्ल देखो भाई एलियन लग रही है ये तो। इसका नाम है फ्रिल शार्क, 25 साल जीतती है अराउंड, और 2 मीटर तक हाइट हो जाती है, यानी 6 फुट। तो हाइट तो इतनी ज़्यादा नहीं है इसकी, बट शक्ल तो भाई ऐसा लग रहा है दूसरे ग्रह का कोई प्राणी हुआ है ना, एलियन टाइप। ये तो भाई शार्क के नाम पे कलंक लग रही है मुझे, पोर्ट जैक्सन शार्क नाम है इसका। और देखना मुंह तो कैसा थुलथुला सा इसका, ऐसा लग तो नहीं रही है कि शार्क है किसी भी एंगल से। चलो भाई शार्क वाला तो हो गया, अब नॉर्मल उसमें चलते हैं एंट्रेंस। और ये देखो 2 फ्लोर का है, 2 क्या मतलब ग्राउंड में मिला लोगे तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। इस फ्लोर पे शार्क्स था, स्टोरीज ऑफ ओकलैंड वगैरह है, फिर फर्स्ट फ्लोर पे किड्स गैलरी है, ओरिजिन्स है, एंशिएंट वर्ल्ड है, और यहाँ पे ना डायनासोर के भी है फॉसिल्स वगैरह बने हुए। वो कौन सी फ्लोर पे पता नहीं चल रहा, तो चलते एक्सप्लोर करते देखते हैं भाई पूरा। भाई जो स्पर्म वेल होती है ना, ये देखो ये वाली, उसका ये अंदर का हड्डी का ढांचा है, तो सोचो आप स्पर्म वेल इतनी बड़ी होती है, देख रहे हो आप, मतलब ये एक नॉर्मल ह्यूमन है और उससे कितनी ज़्यादा बड़ी है, और उसके अंदर ये सारा का सारा मांस है, बस बीच का हड्डी का स्ट्रक्चर सिर्फ इतना सा होता है, ये देखो। तो मांस सोचो कितना मोटा होगा, है ना। ये भाई कौन सा जानवर है यार, देखना अब इनमें से है कौन सा पता नहीं चल रहा मुझे, बट कह रहे 1800s में यूज़ होता था ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, इस तरह के सूट केसेस यूज़ होते थे। देखो भाई साहब कितने पुराने पुराने हैं देखना। और ये है भाई अफ्रीकन बुश एलिफेंट, इसका स्कल, तो हाथी का स्कल भाई देखो ऐसा होता है अफ्रीकन, और उसके आगे के टस्क या फिर एक तरह से वो कह सकते हो दांत दिखाने वाले दांत जो होते हैं। ये देखना भाई इसे कहते हैं मैंड्रिल, इसकी शक्ल देखो भाई, मतलब बंदर का थोड़ा अलग ही डिफरेंट वो है, देखो दांत अलग है, फेस थोड़ा सा लंबा सा है, नाक लाल है, मंकी के कजिन्स है, एक वो भी है देखो सामने भाई, इस तरह से लंगूर जैसा लग रहा। ये देखो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग है, किस किस देश में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से देखो
न्यूजीलैंड की सैंड में इतने सारे कलर्स पाए जाते हैं अलग अलग। ये देखो टोक्यो जापान की। इंडिया का नहीं है क्या भाई कहीं पे वहाँ पे? हाँ नहीं यार, इंडिया तो है ही नहीं कहीं पे। ये देखो डायनासोर उस टाइम पे ऐसे होते थे भाई, दूर दूर तक घर तो होते नहीं थे डायनासोरों के टाइम पे, बस जंगल रेगिस्तान यही होते थे। तो इतने बड़े बड़े थे, देखो कैसे घूमते होंगे ना भाई। ये क्या चीज़ है भाई? मगरमच्छ का मुंह लग रहा है मुझे तो, स्केलेटन है ना। तो मैंने जैसे कि बताया था, इसका नाम तो है वॉर मेमोरियल, बट एक्चुअल में काफ़ी चीज़ें अंदर देखने को मिलेगी, जैसे वो शार्क वाला था, डायनासोर वाली चीज़ें हैं भाई। ये क्या भला है देखना, पोर्क्यूपाइन क्रैब भाई साहब, कांटों वाले हैं। ये देखो क्या क्या रखा है, कोकोनट क्रैब। इनको तो देख के ही अजीब सी घिन सी आ जाती है, मतलब डर सा लगने लग जाता है। सोचो क्या क्या क्रिएचर समुद्र के नीचे रहते हैं, तो देखना। और अभी तो कहते हैं ऐसा कि ह्यूमंस ने ओशियन को ढंग से डिस्कवर किया ही नहीं है। सोचो जितना डिस्कवर किया थोड़ा सा, उसी में इतना कुछ मिल गया। जब ये डिटेल में अंदर जाएंगे तो भाई क्या क्या मिलेगा वहाँ, खतरनाक भाई। ये एरिया भाई जिसके लिए मैं आया हूँ, डायनासोर के यहाँ पे बड़े बड़े स्कल्स रखे हुए हैं पूरे। ओ वी लव राजा, इंडियन था क्या? हाथी राजा नाम तो इंडियन ही होता है, देखो इस तरह से। लिखा तो है कि एशियन था, बट इंडिया से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा, पर नाम तो मुझे राजा ही लग रहा है, मतलब इंडियन ही लग रहा है। बाकी जी ये है वर्ल्ड फेमस कीवी बर्ड, क्योंकि न्यूजीलैंड आपको पता ही होगा कीवी नाम से काफ़ी फेमस है, क्रिकेट टीम को भी कीवीज़ बोलते थे। तो वो खाने वाली फ्रूट कीवी की वजह से नहीं, इस बर्ड की वजह से फेमस है कीवी। इस तरह से होता है, देखो आगे से पैनी सी नोक है ना मस्त भाई। और देखो भाई ये है मोआ, इन्हें कहते हैं मोआ, लिखा है ना मोआ, जाइंट इन जियोलॉजिकल जिक्सो। अलग अलग साइजेस के होते थे ये, देखो ऑस्ट्रिच जैसे लग रहे हैं थोड़े थोड़े, पर कहते ही इन्हें मोआ है भाई। इस तरह से इनका स्कल होता है। और अंडे देखना भाई साहब, कितना बड़ा अंडा है, पता नहीं वीडियो में समझ आ रहा है कि नहीं, बट ये देखो भाई इनकी जो बोन होती है ना कितनी बड़ी है, मतलब मेरे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हाथ आ गए, इतनी बड़ी बोन है भाई साहब, क्रेजी। अरे भैया इतने बड़े होते थे क्या ये मुआ? देखना भाई साहब, मेरे से ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हाइट है भाई, 15 फीट तो होगी कम से कम, 14 15 फीट। कितने ह्यूज है ये आपके सामने आ जाए क्या करोगे भाई आप? तो न्यूजीलैंड के फॉरेस्ट जो थे ना 80 मिलियन साल पहले कुछ इस तरह से होते थे। बहुत जानवर थे अलग अलग यहाँ पे, जैसे कि देखो डायनासोर का भी पूरा का पूरा भाई खांचा बना रखा, भी पता नहीं रियल है या नकली बना रखे है, बट भाई देखो ना कितनी लंबी गर्दन है इसकी, क्रेजी भाई। इसका नाम है ओर्निथोपोड डायनासोर। मुझे लगता है कि पूरी अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा खतरनाक डायनासोर ही रहे होंगे, है ना? क्योंकि भाई साहब मतलब एक तो इतने ह्यूज होते थे, वैसे भी एग्रेसिव होते थे, और आज के ज़माने में मुझे तो भाई शार्क लगती है सबसे ज़्यादा खतरनाक दिखने में। ये देखो भाई उड़ने वाले डायनासोर कुछ इस तरह से होते थे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है भाई ये सब ना पक्षियाँ जो थी, बाज चील, उन्हीं सब के एंसेस्टर ही है। कि पहले के ज़माने में हाथी वगैरह भी बहुत बड़े होते थे और शेर वगैरह भी बहुत बड़े बड़े होते थे, तो उसी तरह से मुझे लग रहा है जो आजकल के नॉर्मल जानवर है ये उन्हीं का विकसित रूप हुआ करते थे डायनासोर। ऐसा मैं कह रहा हूँ, मतलब प्रूव नहीं हुआ होगा। ये देखना भाई साहब कितना लंबा है, ओए होए।